डिले अलाउड। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया जो है ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं बेस्ट नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी जितनों की उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ओलंपिक्स में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो उस हिसाब से हमें समझ आ चुका था कि कॉमनवेल्थ में भी हमारे खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करने में इतना सा भी पीछे नहीं छूटेंगे। और इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में जितने भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल, जिसे कांस्य पदक कहते हैं, जो भी जीते हैं, तो उनकी एक लाइफ जर्नी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसी में ही मैं सबसे पहले यहाँ बात करने वाली हूँ गुरुराज पुजारी जी की, जिन्होंने यहाँ पर एयरफोर्स से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक का अपना एक उम्दा ही सफ़र जो है उसे तय किया है। ये एयरफोर्स में एक एयरक्राफ्ट्समैन थे और बाद में इन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स को भी चुन लिया था एक समय पर, फिर इन्होंने वेट लिफ्टिंग को चुना और आज इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। तो अगर गुरुराज पुजारी जी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया के लिए दूसरा पदक जीता है। और ये दूसरा पदक इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में जीता है 61 kg में फॉर मेंस कैटेगरी, ठीक है, और जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कांस्य पदक। अब देखिए, अगर मैं इनकी कहानी में जाऊं, ठीक है, जो कि काफ़ी मेहनत से भरी है, बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ भरी हुई है, तो इनका जो जन्म है ये 15 अगस्त 1992 को कर्नाटक के उदुपी जिले में हुआ था। इनके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे, तो जाहिर सी बात है कि घर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, बहुत कड़ी परिश्रम इन्होंने किया। इन्होंने पढ़ाई भी पूरी उदुपी डिस्ट्रिक्ट में ही की। बाद में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया एज द एयरक्राफ्ट्समैन। लेकिन इन्हें जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था वो था रेसलिंग में, मतलब कि कुश्ती में, ठीक है, सॉरी ये तो मैंने बॉक्सिंग कर दी, कुश्ती में इन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था, ठीक है। और इनके जो मोटिवेटर रहे वो थे सुशील कुमार जी, जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े रेसलर हैं। हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो अब ये रेसलिंग की पूरी तरह से ट्रेनिंग ले रहे थे और इनके जो कोच थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इनको थोड़ा सा गाइड किया। उन्होंने इनको कहा कि यार रेसलिंग की जगह अगर आप वेट लिफ्टिंग की तरफ बढ़ते हो तो हो सकता है आप अपने देश के लिए कुछ और अच्छा कर सको। और गुरुओं की बात मानना, ये हमने देखा है कि हमारे देश की एक प्राचीन सभ्यता से ही चलती आ रही कि हम गुरुजनों की काफ़ी इज्जत करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, समझते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर गुरुराज पुजारी जी ने भी किया। उन्होंने अपने गुरु की बात मानी और उन्होंने रेसलिंग को छोड़कर, सोचिए ये दोनों स्पोर्ट्स अपने आप में एक अलग हैं, बहुत ही एकदम ही अलग स्ट्रैटेजी के साथ खेला जाता है। तो रेसलिंग को छोड़कर ये सीधा कूद पड़े किसमें? वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर इन्होंने बहुत से मेडल्स जीते। ये पहली बार नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपना नाम रोशन किया। इसके पहले भी अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो कि ग्लासगो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 56 kg कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में। और वहीं अगर मैं बात करूं साउथ एशियन गेम्स जो कि 2016 में हुए थे, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जी हाँ, स्वर्ण पदक विजेता ये रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है ना। और अगर आज की बात करें तो आज भी इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 kg में। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे गोल्ड लेकर आए हैं तो वो मलेशिया के मोहम्मद साहब हैं, जिन्हें यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। और वैसे ही सिल्वर जो है ये पापुआ न्यू गिनिया के प्लेयर हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत इन्होंने की। इसके पीछे कारण था कि इनका जो वेट है वो बहुत कम था, क्योंकि अगर आपको वेट लिफ्टिंग करनी है तो उसमें आपका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने फिर खाने पीने पे अपना ध्यान दिया। भली घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेहनत की, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये आगे बढ़े, ठीक है। और आज इन्होंने हम अपना नाम रोशन किया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ में मैं आऊँगी आप लोगों के पास में, ठीक है। और डेली ये चीज़ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अद्वैत एजुकेशन में कि कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, उनके ऊपर में एक कहानी लेकर आना, एक मोटिवेटिंग स्टोरीज लेकर आना, जिससे आप भी कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ें।
तो मेरे तरफ से, अद्वैत एजुकेशन की तरफ से गुरुराज पुजारी जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपने अद्वैत एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ, इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरीज आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल में देखने को मिलेगी। थैंक यू।